Hello guys, welcome to my YouTube channel. Thank you for watching PSG and Trader. I am Arun. So आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को किस तरह से आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ हमारी सपोर्ट है, कहाँ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, कहाँ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, किस तरह से आइडेंटिफाई करें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। तो ये सेकंड सेशन है हमारा प्राइस एक्शन की इस सीरीज में। ठीक है, सो अभी हम बात करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है, पहले समझते हैं सपोर्ट क्या होता है। सपोर्ट एक प्राइस लेवल है। सपोर्ट किसी भी स्टॉक, सिक्योरिटी या इंडेक्स का वो प्राइस लेवल है कि प्राइस उस लेवल से नीचे नहीं जाता, क्योंकि वहां डिमांड ज्यादा है सप्लाई से। सपोज कि प्राइस कभी भी इस लेवल पे आता है और यहां से ऊपर चला जाता है, फिर प्राइस इस लेवल पे आया, ऊपर चला गया, प्राइस इस लेवल से आया, फिर ऊपर चला गया, तो ये क्या कहलाए, ये सपोर्ट कहलाया। तो सपोर्ट प्राइस का, एक चार्ट का या एक सिक्योरिटी का एक वो लेवल है जहां प्राइस आता है और ऊपर चला जाता है बिकॉज ऑफ द डिमांड जोन। ठीक है, क्योंकि उससे नीचे नहीं जा पाता डिमांड जोन के कारण। इसी तरह से रेजिस्टेंस किसी भी सिक्योरिटी का एक वो लेवल है कि प्राइस उसके ऊपर नहीं जाता बिकॉज ऑफ द हैवी सप्लाई जोन। की प्राइस जब यहां जाएगा, जब यहां से सेलिंग होगी, जब यहां सेलिंग होगी, प्राइस नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब आइडेंटिफाई कैसे करें कि ये अच्छा सपोर्ट है या फिर अच्छा रेजिस्टेंस, आइडेंटिफाई कैसे करें। बेसिक कि अगर प्राइस एक बार, दो बार या मैक्स 3 बार किसी एक लेवल को टच करता है, किसी भी एक लेवल को टच करता है मैक्सिमम 3 बार, तो वो एक अच्छा सपोर्ट एरिया कहलाया जाएगा। लेकिन अगर 3 बार से ज्यादा प्राइस टच कर रहा है बार बार, तो वो एक अच्छा सपोर्ट एरिया नहीं कहलाया जाएगा। उसके रीजन है, मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। सपोज कि ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये सपोर्ट है, ये एक सपोर्ट है। प्राइस बार बार यहां आता है, अप चला जाता है, आता है, अप चला जाता है, लेकिन हायर द टाइम्स प्राइस टच दिस पॉइंट, चांसेस आर कि वो एक बार नीचे चला जाएगा, वो तोड़ देगा एक बार। ठीक है, हायर द टाइम्स प्राइस टचिंग दिस पॉइंट, कि वो नीचे चला जाएगा। सेम फॉर रेजिस्टेंस कि प्राइस ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, इस लेवल तक जा रहा है, बट नीचे आ जा रहा है। लेकिन हायर द टाइम्स प्राइस टचिंग दिस पॉइंट, चांसेस आर कि प्राइस ऊपर चला जाएगा उसमें। सो एक वीक रेजिस्टेंस कहलाया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि आइडेंटिफाई कैसे करें, समझे कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को। देखो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझने के लिए जो पहला हमारा रूल है वो है लुक एट द हिस्टोरिकल डेटा। हमको सबसे पहले हिस्टोरिकल डेटा देखना है, उसके बाद आइडेंटिफाई द एक्सट्रीम हाईज एंड एक्सट्रीम लोज। एक्सट्रीम हाई आइडेंटिफाई कर लिया हमने, एंड एक्सट्रीम लोज हमने आइडेंटिफाई कर लिए। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट है कनेक्ट ऑल द लोज एंड हाईज। कनेक्ट ऑल द लोज, कनेक्ट ऑल द हाईज, कनेक्ट ऑल द लोज एंड ऑल द हाईज। सो ये हमारा जहां जहां ये लाइन हमारी लोज को टच कर रही है, ये एक सपोर्ट एरिया कहलाया जाएगा। जहां एक्सट्रीम हाइज इस लाइन को टच कर रहे हैं, ये एक रेजिस्टेंस एरिया कहलाया जाएगा। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में एक सबसे बड़ी चीज जो ध्यान रखनी है, सपोर्ट हमेशा करंट मार्केट प्राइस के नीचे फॉर्म होगी। सपोर्ट हमेशा करंट मार्केट प्राइस के नीचे फॉर्म होगी। मतलब कि अगर हमारा प्राइस अभी 17,400 पर चल रहा है, तो सब चांसेस आर कि सपोर्ट हमारी 17,300 पर ही फॉर्म होगी और रेजिस्टेंस हमारी 17,500 पे फॉर्म होगी। इसका मैं रीजन देता हूं। देखो, सपोर्ट कभी भी करंट मार्केट प्राइस के ऊपर नहीं हो सकती। कभी सुना है कि यार अभी 17,300 का प्राइस चल रहा है लेकिन हमारी सपोर्ट है 17,350 पे? नहीं,
17,350 पे रेजिस्टेंस हो सकती है। सपोर्ट हमेशा करंट मार्केट प्राइस के नीचे होगी, रेजिस्टेंस हमेशा करंट मार्केट प्राइस के ऊपर होगा। ठीक है, ये हमने समझ लिया कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को किस तरह से आइडेंटिफाई करें और सपोर्ट कहां फॉर्म होगी, रेजिस्टेंस कहां फॉर्म होगी। अब इसी में एक टर्म आता है, ठीक है, इसी में एक टर्म आता है जब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपस में चेंज हो जाती हैं। मैं आपको देता हूं एग्जांपल। ये समझे, इसी में एक टर्म आता है कि प्राइस जब बार बार टच करेगा रेजिस्टेंस को, चांसेस आर कि रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाएगी, प्राइस ब्रेकआउट देगा। तो प्राइस जब अपने रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देकर ऊपर चला जाता है तो ये रेजिस्टेंस, जो ये हमारा लेवल है रेजिस्टेंस, प्रीवियस रेजिस्टेंस, अब एक सपोर्ट का काम करेगी, समझे। प्राइस लेवल जब हमारा प्राइस ने ब्रेकआउट दे दिया, अब ये रेजिस्टेंस के ऊपर प्राइस चला गया। अब रेजिस्टेंस करंट मार्केट प्राइस के नीचे तो हो नहीं सकती, अब ये रेजिस्टेंस एक सपोर्ट का काम करेगी। ये रेजिस्टेंस यहां एक सपोर्ट का काम करेगी, जिसको हम प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी कहते हैं। ठीक है, सो एक टर्म है मार्केट में जिसको हम, आप सबको पता होना चाहिए, स्पेशली जब हम ट्रेडर हैं मार्केट में ट्रेड करते हैं दिन रात, तो हम सबको एक टर्म पता होना चाहिए क्योंकि कोई भी पूछ सकता है, ठीक है, कि प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी क्या होता है। When the support becomes resistance and resistance becomes support, this is called principle of polarity. ठीक है, principle of polarity क्या होता है? When the support becomes resistance and resistance becomes support. So ये resistance एक support का काम करेगी, और जब इसके अगर प्राइस इसके नीचे चला जाता तो ये support एक resistance का काम करती है। ठीक है, समझे। आर्ट्स पे हम समझते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स को। ठीक है, ये देखिए, जैसे ये एक लो है, यहां एक लो बनाया प्राइस ने, ठीक है, ये हाई बनाया, इसको कनेक्ट किया तो एक रेजिस्टेंस की लाइन होगी। जब हम इन हाईज को कनेक्ट करेंगे तो एक रेजिस्टेंस फॉर्म हो गया, यहां एक सपोर्ट फॉर्म हो गया। परफेक्ट एग्जाम्पल, और भी एग्जाम्पल्स आपको देने वाले हैं। एक और एग्जाम्पल्स देखो, और भी एग्जाम्पल्स हैं। हाई को कनेक्ट किया, हाई को मार्क किया, यहां लोज को मार्क किया, इन लोज को कनेक्ट किया एक सपोर्ट लाइन से, हाईज को कनेक्ट किया एक रेजिस्टेंस लाइन से। ठीक है, तो एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गया, स्पेशली ऑन चार्ट पैटर्न्स। एक और एग्जांपल देखिए, यहां हाई को मार्क किया, यहां हाई को मार्क किया, यहां हाई को मार्क किया, ये हाई को मार्क किया, ये हाई को मार्क किया, ये हाई को मार्क किया। जब इन सभी को मार्क करोगे तो ये रेजिस्टेंस होगी। यहां लोज को मार्क किया, यहां लोज को मार्क किया, यहां लोज को टच किया, यहां लोज को मार्क किया, जब इसको टच करोगे तो ये एक सपोर्ट लाइन बन जाएगी। ये एक प्रैक्टिस के साथ आएगा। जब आप लाइव चार्ट्स पे प्रैक्टिस करोगे तो ये सब प्रैक्टिस के साथ आइडेंटिफाई करना है, किस तरह से हम आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन एग्जांपल्स आपको बहुत मिलने वाले हैं, और आपके, आई एम श्योर आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रिलेटेड कोई डाउट नहीं रहेगा आपके माइंड में कि किस तरह से हमको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करना है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखो, परफेक्ट एग्जाम्पल। एक हाई, दो हाई, तीन हाई, सभी एक लेवल में है, इन सभी को मार्क किया, आगे भी मिल गया, आगे भी मिल गया, आगे भी मिला, एक और मिला, सो एक रेजिस्टेंस की लाइन हो गई। ये देखो, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, इन तीनों को टच किया तो एक सपोर्ट लाइन बन गई। अब प्राइस ने इसके नीचे ब्रेक, हायर द टाइम्स, मैंने क्या बोला, जितनी बार प्राइस टच करेगा उस लेवल को, जितनी बार प्राइस सपोर्ट को टच करेगा या रेजिस्टेंस को टच करेगा, चांसेस आर कि वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे देंगे। तो यहां प्राइस ने कितनी बार, 4 बार टच किया, 4th टाइम पे ब्रेकडाउन दे दिया, प्राइस ने नीचे चला गया। ठीक है, और भी एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। एक और परफेक्ट एग्जांपल देखिए, हाई को मार्क किया,
यहां हाई को मार्क किया, यहां हाई को मार्क किया, यहां हाई को मार्क किया, ठीक है, एक लाइन से कनेक्ट कर दिया तो एक रेजिस्टेंस लाइन होगी। यहां लोज को मार्क किया, यहां लो को मार्क किया, यहां लो को मार्क किया, तो एक सपोर्ट लाइन बन गई, ठीक है। अब 3 से 4 5 5th टाइम सपोर्ट लेवल पे प्राइस आ रहा था, लेकिन प्राइस ने ब्रेक डाउन दे दिया। मैंने क्या किया, हायर द टाइम्स, ध्यान रखो हमेशा यही बात ध्यान, पता है गलती क्या होती है, मैं बताता हूँ मार्केट में, कि आप क्या सोचोगे कि यार ये एक सपोर्ट लाइन हमने मार्क कर लिया, प्राइस अगर यहाँ आएगा यहाँ से ऊपर चला जाएगा, अब चला जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता। हायर द टाइम्स प्राइस टचिंग द पॉइंट, हायर द टाइम्स प्राइस टचिंग द सपोर्ट और रेजिस्टेंस, चांसेस आर कि प्राइस उस सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर देगा, ठीक है। और भी एग्जांपल्स हैं, ये जो मैंने आपको बताया था, हाउ सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट। सो दिस इज, कौन सा रूल है ये हमारा, ये है हमारा प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी, प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी। व्हेन दिस रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट और ये सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस, दिस रूल इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी। अब इसमें होता क्या है, होता क्या है कि प्राइस ना बार बार रेजिस्टेंस के पास जा रहा होता है, बार बार रेजिस्टेंस के पास जा रहा है। अब कभी तो रेजिस्टेंस ब्रेक होगी, बिकॉज हायर द टाइम्स प्राइस टचिंग द रेजिस्टेंस, चांसेस आर की प्राइस ब्रेकआउट दे देगा। प्राइस ने यहां ब्रेकआउट दे दिया, इस पॉइंट पे प्राइस ने ब्रेकआउट दे दिया। अब जब प्राइस ऊपर जा रहा है तब इसकी कहीं ना कहीं सपोर्ट तो होगी। सपोर्ट कहां लेगा प्राइस, ये जो रेजिस्टेंस है, अभी तक जो हम रेजिस्टेंस मार्क करते आए थे, अब वो एक सपोर्ट का काम करेगी, समझे, अब ये एक सपोर्ट का काम करेगी। सो हियर यहां सिनेरियो क्या हुआ, यहां सिनेरियो हुआ व्हेन रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट, यहां रेजिस्टेंस सपोर्ट बन गई। अगर प्राइस नीचे चला जाता, ब्रेक डाउन दे देता, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस बनते, ठीक है। चार्ट्स पे समझते हैं और भी एग्जांपल्स के साथ। ये देखो परफेक्ट एग्जांपल होता है, देखो ये एक रेजिस्टेंस है, मुझे आई बिलीव कि अब बताने की जरूरत नहीं है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को कैसे मार्क करना है, ठीक है, अभी क्लियर हो गया। तो अभी मैं नहीं बता रहा हूं कि हाईज ये हैं लोज ये हैं, ये एक रेजिस्टेंस की लाइन है और ये एक सपोर्ट लाइन है। अब मैंने क्या बोला था कि हायर द टाइम्स प्राइस टचिंग दैट लेवल, चांसेस आर कि प्राइस ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट दे देगा। अब यहां देखो प्राइस ने ब्रेक डाउन दे दिया, जब प्राइस ने ब्रेक डाउन दे दिया तो अब इसका कोई रेजिस्टेंस लेवल तो होगा ऊपर। रेजिस्टेंस क्या होगा, ये सपोर्ट अब एक रेजिस्टेंस का काम करेगी, ये लाइन एग्जैक्ट अगर आप देखोगे प्राइस ने एग्जैक्ट इसी लेवल से, इसी सपोर्ट से यहां रेजिस्टेंस लिया है। सो प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी जानना बहुत जरूरी है मार्केट में, क्योंकि देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो आइडेंटिफाई हो जाएंगी, लेकिन कभी ना कभी सपोर्ट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन तो आएगा, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट या नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्या होगा हमारा, वो आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो आइडेंटिफाई हुआ यहां, ये सपोर्ट अब एक रेजिस्टेंस का काम करेगी। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं परफेक्ट एग्जांपल, एक और एग्जांपल देखिए, ये एक रेजिस्टेंस का लेवल है, ये एक सपोर्ट का लेवल है, देख रहे हो कितनी सारी, काफी सारी सपोर्ट्स। प्राइस ने यहां ब्रेक डाउन दे दिया, प्राइस ऊपर गया, ये सपोर्ट अब एक रेजिस्टेंस का काम करेगी, प्राइस यहां से रिजेक्शन ले लिया प्राइस ने, ठीक है। और भी एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। एक और परफेक्ट एग्जांपल देखो, रेजिस्टेंस, परफेक्ट रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, अब यहां प्राइस ने ब्रेक डाउन दे दिया, अभी रिजेक्शन कहां लेगा, रिजेक्शन लेगा, ये सपोर्ट अभी रेजिस्टेंस का काम करेगी, यहां से रिजेक्शन ले लिया प्राइस ने, नीचे चला। और भी एग्जांपल्स के साथ समझिए। ये देखो परफेक्ट, 1 पॉइंट 2 पॉइंट, एक सपोर्ट लाइन यहां से जुड़ी, हमको सपोर्ट मिली, 1 पॉइंट 2 पॉइंट, एक रेजिस्टेंस
लाइन मिली, यहाँ ब्रेक आउट दे दिया प्राइस ने ब्रेकआउट दे दिया, ऊपर चला गया। अब रेजिस्टेंस, प्राइस जब ऊपर चला गया तो कहीं तो नीचे आके सपोर्ट लेगा जहां से वापसी ऊपर जाएगा। रेजिस्टेंस यहां सपोर्ट लेगी तो ये सपोर्ट लाइन होगी। देखो ना, अब एक बेसिक रूल बताता हूं कि प्राइस रिट्रेसमेंट के वापस आता क्यों है। देखो, अगर प्राइस आपका डायरेक्ट ट्रेवल कर रहा है ना, ऐसे इस तरह से ट्रेवल कर रहा है, शूट अप हो रहा है, तो वो एक हेल्दी मार्केट नहीं है, वो एक हेल्दी मार्केट नहीं है। लेकिन अगर प्राइस इस तरह से ट्रेवल कर रहा है ना, वो एक हेल्दी मार्केट है। सो हमेशा ध्यान रखो कि इस लेवल पे ट्रेड नहीं लेनी, हमको इन लेवल्स पे ट्रेड लेनी है। छोटी छोटी ट्रेड लेनी है इंट्राडे वालों को ना, छोटे छोटे ट्रेड लेके निकलना है, क्योंकि इस लेवल पे तो हमारे पास लेवल है ही नहीं ना सपोर्ट के रेजिस्टेंस का। प्राइस अगर डायरेक्ट शूट हो रहा है उस पे तो हमको आइडेंटिफाई करने के लिए लेवल्स ही नहीं है। तो लेवल्स कब होंगे? जब हमारे पास प्रीवियस रेजिस्टेंस पे प्राइस आएगा, यहां हम लेवल्स को मार्क करेंगे, तब हम ट्रेड लेंगे बेस्ट। इस तरह से डायरेक्ट मार्केट में अगर प्राइस ऐसे ट्रेवल कर रहा है तो हम ट्रेड नहीं ले सकते, ठीक है। एक और परफेक्ट एग्जांपल देखिए, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, एक रेजिस्टेंस मार्क हो गए, 1 2 3 पॉइंट्स के एक सपोर्ट मार्क हो गई। अब प्राइस बार बार टच किया, प्राइस ने ब्रेकडाउन दे दिया, अब ये सपोर्ट एक रेजिस्टेंस का काम करेगी डेफिनेटली जब नीचे चला गया। अब देखो रेजिस्टेंस कहां लिया है प्राइस ने रिजेक्शन एग्जैक्टली सपोर्ट के लेवल पे लिया है, ठीक है। प्राइस नीचे आया, ऊपर गया, रिजेक्शन गया, नीचे चला गया। सो मैं बार बार बोल रहा हूं, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना हम सीखेंगे आने वाली वीडियोस में, लेकिन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर लिया आपने, अच्छी बात है, बट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन देने के बाद कौन से लेवल्स को हम लोग को मार्क करना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे, ये इंपॉर्टेंट है, ये जानना, ठीक है। क्योंकि यहां तो ब्रेकडाउन दे दिया प्राइस ने, लेकिन इसके बाद कौन सा रिजेक्शन होगा? ये रिजेक्शन होगा, यहां रेजिस्टेंस होगा, ये रेजिस्टेंस होगा इसका। सो ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन देने के बाद में कहां ट्रेड लेनी है, ट्रेड किस तरह से लेनी है, क्या हमारे स्टॉप लॉस रहेंगे, क्या टारगेट रहेंगे, ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा, ठीक है। सो ये थी हमारी एक छोटी सी वीडियो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे, जहां हमने सीखा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को किस तरह से मार्क करना है और प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी, व्हेन सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट, ठीक है। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल and follow on Instagram. Thank you so much for watching. Comment if you have any suggestion or any request for any videos. Thank you so much.